वेलकम टू जी के लर्न। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 10 से सूचना आयोग। इसमें हम देखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग को और साथ ही साथ हम देखेंगे राज्य सूचना आयोग मतलब मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग को। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 में दिया गया है केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में और इसी की धारा 15 में दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में। यह कैसे निकाय हैं? यह सांविधिक प्लस स्वतंत्र निकाय हैं। केंद्रीय सूचना आयोग जो अभी हमने पढ़ चुके हैं धारा 12 के द्वारा बना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की। अब चूंकि किसी अधिनियम के द्वारा बना है इसलिए यह एक सांविधिक निकाय कहलाता है। तो लोकतंत्र के सशक्तिकरण का आधार है क्या? सूचना। 1766 में सूचना का अधिकार कानून को लागू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना था स्वीडन। 1997 में भारत में HD शौरी समिति की रिपोर्ट सूचना की स्वतंत्रता पर कानून बनाने के संबंध में प्रकाशित हुई तथा गोवा और तमिलनाडु में RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून बनाया गया। राष्ट्रीय सूचना स्वतंत्रता विधेयक 2000 को सन 2002 में संसद में पेश किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हो गया। CIC की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 2005 को केंद्र सरकार के द्वारा हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसका जो मंत्रालय है वो नोडल मंत्रालय क्या है? कार्मिक मंत्रालय। और धारा 12 में आयोग के क्या क्या दिया गया? तो संरचना, नियुक्ति, योग्यता। धारा 12 की 2 में उपखंड 2 में तो संरचना दी गई है। एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे प्लस 10 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। और धारा 12 के 3 में नियुक्ति दी गई है। सूचना आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर होगी। अब इस चयन समिति में कौन कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री चयन समिति के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता इसी के मेंबर होंगे और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके मेंबर होंगे। अब अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होगा प्रेजेंट तो हम किसको वहाँ पे रख सकते हैं उनकी जगह? तो यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़े दल का जो नेता होगा वो इसका मेंबर बन सकता है चयन समिति का। धारा 12 के 5 और 12 के 6 में योग्यता दी गई है। संसद या राज्य विधायिका या किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या क्या योग्यता क्या हो क्या ना हो, ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त या कोई और अन्य सूचना आयुक्त को विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध और पत्रकारिता, प्रशासन, प्रख्यात जनजीवन का अनुभवी या फिर जनसंपर्क विभाग का अनुभवी हो, ठीक है। ये उसमें योग्यता होनी चाहिए। फिर धारा 12 के 7 में क्या बोलता है कि इसका जो हेडक्वार्टर अभी जो हमने पढ़ा था न्यू दिल्ली में है, मुख्यालय की बात की गई है। फिर आती धारा 13। धारा 13 के उपखंड 1, 2 में पदावधि दी गई है और अध्यक्ष हो चाहे फिर वो मेंबर हों, इन दोनों की पदावधि 3 वर्ष या 65 वर्ष कर दी गई है। वैसे जो इसकी पदावधि होती है वो केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है। बट देखो तो कार्मिक मंत्रालय अधिसूचना के द्वारा 24 अक्टूबर 2019 को संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है और अध्यक्ष और मेंबर दोनों ही पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ये एक फैक्ट है, ठीक है। धारा 13 के 3 में क्या बोला गया? शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलवाई जाती है शपथ। धारा 13 के 4 में क्या है? त्याग पत्र, राष्ट्रपति जी को ही दे देंगे ये त्याग पत्र। फिर 13 के 5 में है वेतन और सेवा शर्तें, सैलरी, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा तय होगी दोनों चीज़ें। और कार्मिक मंत्रालय अधिसूचना द्वारा 24 अक्टूबर 2019 को यह तय किया गया कि अध्यक्ष की जो सैलरी है वो 2,50,000 होगी जबकि जो मेंबर हैं उनकी 2,25,000 होगी। धारा 13 के 6 में बोला गया है कि कर्मचारी चुने जाएंगे किनके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। और धारा 14 में ये बोला गया है कि हटाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है वो कैसी होगी? तो धारा 14 के 1 में बोला गया है प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद में किस आधार पे? तो साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पे। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाया जाएगा। 3 बातें। फिर धारा 14 का 3 बोलता है राष्ट्रपति द्वारा हटाने के अन्य कौन से आधार हैं? तो दिवालिया या फिर न्याय निर्णित घोषित कर दिया गया हो या ऐसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध पाया गया हो, ऐसी किसी के लिए अपराधी पाया गया हो। फिर अपनी पदावधि के दौरान कहीं और ही वेतन प्राप्त करने में लगा हो, मानसिक या शारीरिक अक्षम हो गया हो, अक्षमता आ गई हो उसमें, या फिर उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हों जिनसे उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। सूचना आयोग के कार्य और शक्तियाँ
तो केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18, 19, 20 और 25 में किया गया है। निम्न शिकायतों की जांच भी कर सकते हैं ये, जैसे कैसे कि जिससे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध किया गया है कि किसी जानकारी को देने से भैया उसने मना कर दिया किसी XYZ ने, तो उसके खिलाफ शिकायत की जांच होगी। जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सूचना नहीं मिली हो, या फिर उसे दी गई, या फिर कोई व्यक्ति विशेष है, उसको कोई सूचना दी गई लेकिन वो अधूरी थी, अपूर्ण थी, भ्रामक थी, असत्य थी, कुल मिला के मिथ्या, झूठ था, वो सब कुछ भी बता दिया भैया, आपका काम तो हो गया और पता चला हुआ ही नहीं। फिर इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों तक पहुंच से जुड़े किसी अन्य विषय के संबंध में जांच का होना आयोग को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए संदर्भ में सिविल न्यायालय की शक्तियां भी मिलती हैं। फिर अभिलेखों के रखरखाव, ये अन्य फैक्ट है क्या कि जैसे हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि वो शिकायत की जाँच कर सकता है, तो और क्या कर सकती है अपना सूचना आयोग, तो अभिलेखों के रखरखाव, प्रबंधन, नष्ट होने से बचाने की प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन, चेंजेस ला सकते हैं। वो सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं और अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं और इस अधिनियम के अधीन जुर्माना भी लगा सकते हैं। अब जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय सूचना आयोग की है और राज्य सूचना आयोग दोनों रिपोर्ट बनाएंगे और ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे और ये राज्य सरकार को देंगे। मतलब केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट देंगे और राज्य सूचना आयोग जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को दे देंगे। रूल्स मतलब कि नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो केंद्रीय सूचना आयोग के जो नियम है, कानून है, वो केंद्र सरकार ही बनाएगी और राज्य सूचना आयोग के जो नियम कानून है वो राज्य सरकार बनाएगी। अब हम अपना देख लेते हैं MP, मतलब कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। तो सबसे पहली बात तो क्या कि इसके जो प्रथम आयुक्त थे वो थे TN श्रीवास्तव जी। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसका जो गठन हुआ था मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का, वो 22 अगस्त 2005 को हुआ था, राज्य सरकार के द्वारा हुआ था। किस आधार पे, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के द्वारा हुआ था। ये धारा इंपॉर्टेंट है ना। और संरचना, एक अध्यक्ष है, इसमें मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं और नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पे होती है। चयन समिति में जो मेंबर हैं वो मुख्यमंत्री, वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, है ना, केंद्र में, यहाँ राज्य में मुख्यमंत्री अध्यक्ष हो जाएंगे। और यहाँ पे मेंबर कौन होंगे, विधानसभा में विपक्ष के नेता प्लस मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। पदावधि केंद्र सरकार के द्वारा तय होती है। वैसे तो 3 साल हो गई है 5 की जगह, और बट वो केंद्र सरकार ही डिसाइड कर सकती है कि घटाना है बढ़ाना है। त्यागपत्र राज्यपाल को ही देंगे, हटाएंगे कौन, राज्यपाल, केंद्रीय सूचना आयुक्त की तरह ही हटाएंगे। और वेतन कैसा होगा इनका, अध्यक्ष का है 2,25,000, यहाँ मेंबर का भी 2,25,000 है। और प्रथम आयुक्त तो हम देख चुके हैं TN श्रीवास्तव जी, और हम और देख लेते हैं MP के जो कौन कौन हैं। तो मध्य प्रदेश के अभी तक के आयुक्त TN श्रीवास्तव पहले थे, मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त, और फिर आए थे पद्मपाणि तिवारी आए, फिर इकबाल अहमद आए, फिर KD खान आए, फिर AK शुक्ला वर्तमान में करंट में है 30/3/2019 से लेके अभी तक। और जो अन्य सूचना राज्य सूचना आयुक्त होते हैं ना, इनकी हेल्प के लिए वो कौन कौन है, तो AK शुक्ला के साथ में है विजय, जो हमने पढ़ा था कि एक मुख्य होता है और 10 मेंबर होते हैं, तो अभी 3 हैं, विजय मनोहर तिवारी, अरुण कुमार पांडे और राहुल सेन, है ना। इसके बाद हम देखते हैं, अब हम इसमें देख लेते हैं पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, लेकिन कब कौन से वाली लिस्ट देख रहे हैं अब हम, केंद्रीय सूचना आयोग की, ठीक है। तो वजाहत हबीबुल्ला थे 2005 से लेकर 10 तक, फिर AN तिवारी आए, फिर सत्यानंद मिश्रा आए, फिर दीपक संधू, फिर श्रीमती सुषमा सेन आई, फिर राजीव माथुर, फिर विजय शर्मा, और फिर बाद में राधा कृष्ण माथुर जी, सुधीर भार्गव, बिमल जुल्का आए। और ये सब इम्पोर्टेंट पहला होता है और करंट का होता है। तो पहले हमारे कौन थे, पहले हमारे थे वजाहत हबीबुल्ला, और अभी है हमारे करंट में वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा, इन्हीं का नाम आ सकता है YK सिन्हा, तो कंफ्यूज नहीं होना। और मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये वर्तमान में 7 नवंबर 2020 से लेकर अभी तक बने हुए हैं। इनके जो मदद के लिए होते हैं ना 10 मेंबर, उनमें कौन कौन है, तो वनजा, श्रीमती वनजा N सरना जी हैं, नीरज कुमार गुप्ता हैं, सुरेश चंद्र हैं, 3 हो गए, अमिताभ पांडव 4, और 5वें हीरालाल सामरिया, 6वें सरोज पुनहानी और 7वें उदय माहुरकरी। तो 7 मेंबर, 1 2 3 4 5 6
7 वंजा हो गए, नीरज हो गए, सुरेश, अमिता, हीरालाल, सरोज और उदय। और मेन कौन है अपने YK सिन्हा जी। तो ये लिस्ट में से भी नाम कई बार शफल करके पूछ लेते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए इनके बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, सूचना का अधिकार अधिनियम है क्या भाई, तो 2005 में आया था। कई ईयर पूछे तो बनना चाहिए 2005। सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019। इसके जो इम्पोर्टेंट मतलब प्रमुख बिंदु थे वो क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त जो है अपना CIC और सूचना आयुक्तों का जो कार्यकाल 5 वर्षों का होता था उसको होता है, परंतु अब नहीं है ना। तो संशोधन के तहत इसे परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कि अभी 3 वर्ष सुनने में आ रहा है, बट केंद्र सरकार ही डिसाइड कर सकती है उसको कि कितना रखना है। नए विधेयकों के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते, अन्य रोजगार और शर्तें भी केंद्र सरकार ही तय करेगी। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का यह प्रावधान था कि क्या था कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार जो है वो किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति का लाभ भी प्राप्त करता है, तो उसे उस लाभ के बराबर राशि को उसके वेतन से काट लिया जाएगा, है ना। लेकिन नए संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया। तो ऐसे कुछ हमारे संशोधन हुए जिससे हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 थोड़ा बहुत चेंज हो गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।